नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर सेल डीड के या गिफ्ट डीड के सारे गवाह मुकर जाएं, या जो लिखने वाला है, जो ज़मीन बेचने वाला है, अपने विक्रय पत्र में क्या लिख के ज़मीन बेचा है, यह बात कहने से भी मुकर जाए, तो ऐसी परिस्थिति में कानून आपको क्या करेगा, यानी कानून का मंतव्य क्या है। यानी दोस्तों, जब किसी भी सेल डीड या गिफ्ट डीड का सारे गवाह मुकर जाएं, या जो व्यक्ति लिखा है उस डीड को, जिसके द्वारा वह ज़मीन बेचा गया है या दान दिया गया है, अगर वह भी मुकर जाए, वैसी परिस्थिति में उस संपत्ति का क्या होगा दोस्तों? वो डीड वैलिड है या इनवैलिड है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साधारणतया जो भी रजिस्टर्ड डीड होते हैं, तब तक उसे एविडेंस के रूप में नहीं माना जाता है, जब तक कि न्यायालय के द्वारा उसे साबित न कर दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार कोई भी डीड अगर लिखी जाती है, चाहे वो सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो या विल का डीड हो, दोस्तों, उस पर कम से कम 2 स्वतंत्र गवाहों के अटेस्टेशन का यानी सत्यापन जरूरी है। दोस्तों, बिना 2 गवाह के सत्यापन के वह डीड कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, अगर वही गवाह जो हमारे सेल डीड पर यानी विक्रय पत्र पर बने हुए हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड पर बने हुए हैं, गिफ्ट डीड पर बने हुए हैं, न्यायालय में अगर जाकर मुकर जाए, यह कह दे कि मुझे डीड में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, दस्तखत तो मेरा है लेकिन डीड के अंदर में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, या बेचने वाला अगर कह दे कि मैं अनपढ़ गंवार था, डीड में क्या लिखा हुआ था मुझे नहीं मालूम, इसीलिए इस डीड को कैंसिल किया जाए, इस डीड को वैध डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या मंतव्य है? क्या वह डीड कैंसिल होगा या उसे वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो आइए दोस्तों, इन्हीं बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बाखूबी दिया। पहला जजमेंट है दोस्तों रतन सिंह वर्सेज निर्मल सिंह, सिविल अपील नंबर 3681 और सिविल अपील नंबर 3682 ऑफ 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। दोस्तों, इसमें कहा गया था कि जो वादी है, जो केस किया था, जिसने अपने ज़मीन को बेचा था किसी दूसरे आदमी के माध्यम से रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा, वह न्यायालय में केस करता है कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि उस डीड में या उस विक्रय पत्र में क्या लिखा गया, ये विक्रय पत्र जाली और फरेबी है, मुझे धोखे में रखकर लिखवाया गया, और ऐसे जाली फरेबी दस्तावेज को, ऐसे जाली फरेबी डीड ऑफ गिफ्ट को या सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाए, वैध डिक्लेयर कर दिया जाए। सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज न्यायालय में परीक्षण हेतु लाया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट के 2 गवाहों में से एक गवाह न्यायालय में आकर यह सत्यापित करे कि हाँ, यह सेल डीड हमारे सामने एग्जीक्यूट हुआ, ये सेल डीड का मैं गवाह हूँ, इस विक्रय पत्र का या गिफ्ट डीड का मैं गवाह हूँ, तब जाकर के वह रजिस्टर्ड डीड वैलिड माना जाता है। उसका उपयोग जो है दोस्तों एविडेंस के रूप में किया जा सकता है, अन्यथा साधारणतः रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों, वादी ने तो केस किया कि यह फॉर्जरी डिक्लेयर कर दिया जाए, चूँकि मुझे नहीं मालूम था। गवाह को बुलाया गया कि तू भी आओ यहाँ पर, गवाह भी आए और गवाही दिए कि मैंने भी सिर्फ दस्तखत किया इस दस्तावेज पर, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि उसके अंदर में क्या लिखा है। इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जब रजिस्ट्री का एग्जीक्यूशन होता है, जब रजिस्ट्री का निष्पादन होता है, उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस के जो रजिस्ट्रार बैठे हैं, वह लिखने वाले से या जो एग्जीक्यूट रजिस्ट्री कर रहा है, जो विक्रय पत्र पर दस्तखत कर रहा है, उससे यह जरूर पूछते हैं दस्तावेज में इतना इतना ज़मीन के बिक्री के बारे में लिखी हुई है, क्या यह ज़मीन आपकी है? तो उसे वो कहता है कि जी हाँ मेरी है। उसके बाद क्या आता है कि इसमें इतना पैसा लिखा हुआ है, इसके बदले में क्या पैसा आपको मिल गया? फिर वह कहता है पैसा मिल गया। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्री पर मुहर रजिस्ट्रार लगा देता है, उसके पहले नहीं। यानी रजिस्ट्रार अपने रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने के पहले लिखने वाले से ज़रूर पूछ लेता है कि कौन संपत्ति तुमने बेचा, कितना संपत्ति बेचा और तुम्हें कितना पैसा मिला। और गवाहों से भी यह पूछता है दोस्तों कि इतना संपत्ति बिका और इतना रुपया पैसा मिला, क्या तुम इसे जानते हो? अगर गवाह वह कहता है कि हाँ, तब रजिस्ट्री होगी, और अगर गवाह इनकार कर देता है तो रजिस्ट्री नहीं होगी। दोस्तों, तब रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट रजिस्ट्रार नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि चूंकि ज़मीन बेचने वाले को या ज़मीन दान देने वाले को और गवाह को भी एक रजिस्ट्रार पहले समझा देते हैं, यह मैंडेटरी प्रोविज़न है, यह एकदम निश्चित रूप से हर रजिस्ट्रार को करना है। अगर वो समझा देते हैं कि हाँ, इतना ज़मीन था और इतने रुपये में तुमने बेचा, गवाह भी इस चीज़ को सुना और दोनों ने अपना दस्तखत उस दस्तावेज पर बना दिया, तो यह माना जाएगा कि गवाह अगर अब कहता है या बेचने वाला अब अगर यह कहता है न्यायालय में आकर कि मुझे नहीं मालूम, मैं अनपढ़ हूँ, ऐसी परिस्थिति में उनके स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता
और जो भी रजिस्टर्ड डीड है उसे वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा दोस्तों। यानी अब उनकी गवाही जो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे जाल फ्रेम में करके ये दस्तावेज लिखवा लिया गया, रजिस्ट्री करवा ली गई, या वैसे गवाह अगर न्यायालय में मुकर जाए कि मुझे दस्तावेज में क्या लिखी हुई बातें थी मुझे नहीं मालूम, इन सारी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए, सारे स्टेटमेंट को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूँकि उनका स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के यहाँ हो चुका है, रजिस्ट्रार के यहाँ ये स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाद ही रजिस्ट्री का एग्जीक्यूशन हुआ, इसीलिए रजिस्ट्री वैलिड है, यह फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड नहीं है, यह फॉर्ज नहीं है डॉक्यूमेंट दोस्तों। यानी दोस्तों ऐसे तरह के डॉक्यूमेंट को जहाँ पर गवाह भी मुकर जाए और बेचने वाला भी रजिस्ट्री करने से मुकर जाए कि मैंने क्या ज़मीन बेचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड माना है। अगर दोस्तों ज़मीन लिखने वाला और एक गवाह अगर ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम था, तो उसके लिए कोई टेंजिबल एविडेंस जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। टेंजिबल एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों ठोस साक्ष्य। अगर ठोस साक्ष्य उपलब्ध है कि हाँ वास्तव में यह मूर्ख था, इसे नहीं जानकारी थी कि वो क्या बेच रहा है और क्या पा रहा है, और गवाह को भी नहीं जानकारी थी कि क्या वो ज़मीन बिका और कितना रुपया उन्हें मिला, अगर इसका कोई ठोस साक्ष्य है, वैसी परिस्थिति में ही न्यायालय दस्तावेज को कैंसिल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा दोस्तों, अन्यथा न्यायालय को वैलिड माना जाएगा। यानी दोस्तों अब कोई भी ज़मीन बिक्री करने वाला व्यक्ति इलिटरेट यानी अब अनपढ़ होने का लाभ नहीं उठा सकता। कोई भी गवाह जो है दोस्तों सिर्फ अंगूठा का निशान देता है, फिर भी वह अनपढ़ होने का लाभ किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने में नहीं ले सकता दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें।